सीटेट और वर्ग 3 की हम क्यों साथ में प्रिपरेशन करें। वर्ग 3 आपको डायरेक्ट जॉब दे, हम सीटेट क्यों निकालें, क्यों वर्ग 3 तक ही सेटिस्फाइड होना है क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे कि सीटेट और वर्ग 3 की साइमल्टेनियसली कैसे प्रिपरेशन की जाए, क्या कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिन्हें हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं दोनों ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले जिनका अभी रिसेंट में ही बीएड, डीएलएड, डीएड हुआ है, जो अभी बिगनर्स हैं, जो इस फील्ड में अभी नए नए आए हैं, उनको बहुत ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है कि सीडीपी क्या है। देखिए बीएड डीएड अगर आपने रेगुलर किया है तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी, लेकिन अगर आपने ऐसे ही किया है केवल डिग्री के लिए तो आप लोगों को अभी नहीं पता होगा कि सीडीपी क्या है या किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी सीटेट के फॉर्म फिल चल रहे हैं, फॉर्म फिलिंग। तो आप ना सबसे पहले सीटेट का फॉर्म फिल कर लीजिए। भले आपको कुछ पता हो सीटेट के बारे में, नहीं पता हो कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सीटेट का फॉर्म फिल कर दीजिए और अपने माइंड में दो एग्जाम को साथ में लेकर चलना है। मैंने पहले ही कहा था वर्ग 2 वर्ग 3 को एक साथ में लेकर नहीं चला जा सकता। अगर जो लोग चल सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन वर्ग 2 और वर्ग 3 काफ़ी डिफर हैं, ठीक है। लेकिन वर्ग 3 और सीटेट बहुत हद तक सिमिलरिटी रखते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर पेडागोजी की बात की जाए तो 75 to 90 मार्क्स तक का यहाँ पर सेम आता है। बस थोड़ा सा फैक्चुअल और कंसेप्चुअल का है, वो इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको प्रेपरेशन करनी है। तो सबसे पहले सीटेट का फॉर्म जैसे ही आपने फिल करा तो आपके अंदर एक होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी का फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाता है कि अब तो हमें अच्छे से तैयारी करनी ही है। तो जब तैयारी करनी है तो आप लोग क्या करोगे, देखो सीटेट के तो प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं, तो आप लोग क्या, अब तो खैर वर्ग 3 के भी आपको मिल जाएंगे क्योंकि वर्ग 3 भी लास्ट ईयर में पूरा 1 मंथ चला था, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के सीटेट पेपर 2 में। अगर आप सीटेट पेपर 2 भी देना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी अलग तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन सीटेट पेपर 1 और अगर आप वर्ग 3 दे रहे हैं तो बिल्कुल सेम है। तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। ये मैंने आपको मेरे सीटेट जर्नी वाली वीडियो में भी बताया था कि ये सीटेट मैंने विले पब्लिकेशन का, मुझे उस टाइम नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी ये बहुत अच्छा है। इसमें 10 मॉक मिल गए थे और 2011 से लेके 2018 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले आपको किसी भी पब्लिकेशन का, जिन्होंने या फिर ऑनलाइन जैसे भी आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं, मेरा ये है कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन है। तो अगर आप पेपर को ऑफलाइन मोड में, मतलब एक फील करना चाहते हैं कि हाँ अब हम दें, तो OMR शीट्स डाउनलोड कर लीजिए, या फिर OMR शीट्स मार्केट में आती हैं 5-10 रुपये में, तो वो आप ले आइए। फिर इस तरीके से ये पेपर दीजिए। इन पेपर को ही एज अ एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल जैसे बैठते हैं, बिल्कुल सिंसियरिटी से देने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता लगेगा। पहली बार में हो सकता है 150 नंबर का है, अब आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो केवल 60-70 नंबर ही आए, 60 नंबर ही आए, क्योंकि इंग्लिश हिंदी ये थोड़ा बहुत आप बना लेंगे, EVS थोड़ा बहुत बना लेंगे, मैथ्स पर CDP और सब्जेक्ट्स पेडागोजी नहीं बन पाएंगी क्योंकि फर्स्ट टाइम, इट्स नेचुरल। अगर 50 to 60 मार्क्स भी आ रहे हैं तो ठीक है, आप होप मत खोइए, क्योंकि आपको जितना आता है आपने उतना ही किया। मैं तो बोल रही हूँ अगर 50 भी आ रहे हैं तो होप नहीं खोना है, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट टाइम है। हिंदी इंग्लिश भी अगर अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ों पर अगर हम चाहें, अगर हम सही मेहनत करें तो हम कमांड ला सकते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स पेडागोजी देखिए, जैसे आपने क्या करा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट्स पेडागोजी में सबसे पहले ना सिंपल से शुरू करना, क्योंकि देखो सब्जेक्ट्स पेडागोजी अगर आपने शुरू में ही टफ उठा ली, टफ इन सेंस कि थोड़ी सी EVS और थोड़ी सी मैथ्स पेडागोजी कंपैरेटिवली हिंदी और इंग्लिश के कंपैरिजन में टफ हो सकती है जिन लोगों ने अगर बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी या जिनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप हिंदी पेडागोजी से शुरू करेंगे। हिंदी पेडागोजी के लिए अगर अलग से कोई बुक लेनी है तो ले लीजिएगा, नहीं लेना है तो प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करते रहिए। देखिए ये है इंग्लिश पेडागोजी की, इसमें ही आपको सारे सब्जेक्ट्स ही मिल जाएगी इस तरीके से। ये देखिए रीड के लिए है, इसमें ये इंग्लिश की है, और इस तरीके से ये EVS की है। इसमें बेसिक
बेसिकली जो चीज़ सबसे अच्छी है वो सबसे पहले इसमें ना सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस देने के अलावा एक एक चीज़ आपको पहले एक्सप्लेन करी है टॉपिक वाइज, उसके बाद ही इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रखी है। देखिए सबसे पहले अनसीन पैसेज है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, वर्ड फॉर्मेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप सिनोनिम और एंटोनिम वोकैब थोड़ी सी अच्छी करके जाएंगे तो आपसे पैसेज बन जाएंगे। आपको ग्रामर में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि 15 नंबर के कंटेंट के लिए आप पूरी ग्रामर पढ़ने बैठ जाएं, ठीक है। वो ग्रामर आपको एज सच इतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको अगर पेडागोजी में बात की जाए तो इन्होंने अलग से दिया है पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स, अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज। इस तरीके से ना इसमें पहले टॉपिक्स दिए हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं सो दैट आपको हेल्प मिल जाएगी। सेम चीज़ यही ईवीएस की बुक में है, आपको ईवीएस की बुक से भी हेल्प मिल जाएगी सेम की सेम। अगर आप चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट्स आपके वीक है आप उन्हीं की बुक लें, अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाएं। प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, रिपीटेटेड वे में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। अब सीटेट और वर्क 3 आपस में कैसे रिलेट है, कैसे तैयारी करनी है वो हम समझ रहे हैं। ये आपकी सीटेट का एक बेस क्लियर होता चला जाएगा। जैसे जैसे थोड़ा बेस क्लियर होता जाता है, जो आपने पहली बार में पेपर दिया होगा 40-50 नंबर भी आए होंगे, मैं 40 तक भी बोल रही हूँ कि 40-50 भी आए होंगे, लेकिन जब आप एक एक टॉपिक पढ़ के या प्रीवियस ईयर पेपर नॉर्मल रीडिंग करो और अपने आप को उस बच्चे के अकॉर्डिंग समझो, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो अपने आप को उस 5वीं कक्षा के बच्चों तक समझकर अगर आप आंसर करेंगे, आपकी पेडागोजी में कभी भी आंसर गलत नहीं होंगे, ठीक है। आपको ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अभी आपकी शुरुआत है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं होती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हमें नॉलेज गेन करना है, हमें सीखना है, हमें समझना है। दूसरी बार पेपर देंगे, आपकी जो पहली बार में 40 आए थे हो सकता है इस बार 50-55 तक भी आप ले जाएं। ऐसे करते 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 आप जब 10वां अपना टेस्ट देंगे, क्योंकि आपको ना पिछली साल में एक महीने पूरा पिछली साल का जो सीटेट है वो पूरा 1 महीने चला था, तो आपको 30 पेपर तो यहाँ से मिल जाएंगे। और फिर मेरी समझ से आप 2019 से क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छी, उससे पहले के छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। 2019 से लेके अभी तक की ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। एक जो अभी रिसेंट में हुआ है उसकी भी अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब ये वर्ग 3 से कैसे लिंक करेगा, तो देखो सीडीपी में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी, तो ये इससे हेल्प ले सकते हैं आप। इसमें बहुत बेसिक से दिया है, बहुत सरल लैंग्वेज कह सकते हैं। और वर्ग 3 के लिए आपको सिखवालन पब्लिकेशन अगर आप ले सकें तो ले लीजिएगा। उसमें क्या है, हिंदी मीडियम है एक तो, और दूसरी बात सीडीपी सीटेट से वर्ग 3 में अलग आती है। सब्जेक्ट्स पेडागोजी, सब्जेक्ट कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, बट जो आपका सीडीपी पोर्शन है 30 मार्क्स का वो डिफर करता है। सीटेट में ना हमारा कंसेप्ट पूछा जाता है और आपका वर्ग 3 में फैक्चुअल पूछा जाएगा, ये थ्योरी किसने दी, इसमें कितने स्टेजेस हैं। अब सीटेट में क्या पूछा जाएगा, इस स्टेज के अंदर ऐसा क्या था कि बच्चे को आप मोटिवेट कर सकें, और वर्ग 3 में आपसे पूछा जाएगा कि कितनी स्टेजेस दी हैं कोल वर्क के द्वारा, इस तरीके से। तो थोड़ा सा आपको सीडीपी में ही डबल एफर्ट करने होंगे। अदरवाइज वर्ग 3 और सीटेट 150 नंबर है, 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, 30 नंबर ईच सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज जो भी आप लेते हैं, ईवीएस और सीडीपी है जो दोनों में ही कॉमन है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो वर्ग 3 और सीटेट साथ साथ प्रिपरेशन करिए, आपको एक अपने आप में भी अच्छा लगेगा। अब सीटेट और वर्ग 3 की हम क्यों साथ में प्रिपरेशन करें, तो देखो वर्ग 3 आपको जॉब दे रहा है, सीटेट जॉब भले ही ना दे रहा हो, लेकिन आपको सेंट्रल के सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए वो आपको एलिजिबल कर रहा है। तो आप दोनों में से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। अभी रिसेंट में ही आपका डीएड, डीएलएड, बीएड कंप्लीट हुआ है, इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, तो क्या आप इसे खोना चाहोगे कि भले ही वर्ग 3 आपको डायरेक्ट जॉब दे, हम सीटेट क्यों निकालें? क्यों वर्ग 3 तक ही सेटिस्फाइड होना है क्या? देखिए कभी भी पढ़ाई से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। थोड़ा 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 अगर हम इतना सा भी रोज इम्प्रूव कर रहे हैं खुद को, खुद की तुलना से कर दूसरों से तुलना नहीं करनी है।
लेकिन खुद से तुलना कर कर अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। वर्ग 3 जॉब दे रहा है नो डाउट, लेकिन सीटेट आपको सेंट्रल के सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए एलिजिबल भी कर रहा है। तो जब वर्ग 3 की तैयारी कर ही रहे हैं तो साथ के साथ हम सीटेट की भी कर लेते हैं, या केवल हमने सीटेट सोचा तो हम वर्ग 3 क्यों छोड़ें। वर्ग 3 हमें जॉब दे रहा है, बस सीडीपी ही तो है जो इधर कंसेप्ट बेस्ड जा रही है सीटेट में, उधर हमें फैक्चुअल बेस्ड लर्न करनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो अगर आप सीटेट और वर्ग 3 की साथ में तैयारी कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड, आपका ये डिसीजन है, आप इस पर अडिग रहिए। कोई कुछ कहता रहे अरे सीटेट जॉब नहीं देता, क्या करना है, क्या ज़रूरत है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपके लिए क्या सही है, ये सब आपका डिसीजन होना चाहिए, दूसरों के कहने में हमें नहीं आना। ठीक है, तो ये बुक्स की बात हो गई। अब आपके ऊपर डिसाइड है कि आप क्या करना चाहते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं और आपको क्या अच्छा लग रहा है। बिगनर्स के लिए वीडियो थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना। जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं, अभी फॉर्म फिल नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉर्म फिल कर लीजिए। कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।